दूसरी शादी किया है, तो हम सबूत के इंतजार में जीवन भर भटकते भटकते मर जाएंगे। लेकिन सब मेरे घर में 3 बजे रात को क्यों आए थे, क्यों मेरा कपड़ा हटाया, वो मेरे हस्बैंड के सामने आ सकते हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस कुमार, आप देख रहे हैं बेतिया 24 न्यूज। अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर में और देख सकते हैं हमारे पास एक महिला है, इनका नाम मौसमी कुमारी है और इनके पति, एक बच्ची भी है। देख सकते हैं बच्ची का उम्र कितना है, अब 5 साल 5.5 साल है। 5.5 साल का। और इनके पास बच्ची भी है और इनके पति दूसरा शादी कर लिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मौसम कुमारी। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कैसे क्या हुआ आपके घर में। मेरी शादी 2012 में हुई थी और मेरे हस्बैंड मतलब मारपीट करते थे। तो 2013 में एक बच्चे को भी उन लोगों ने पेट में ही इंजेक्शन दे के मार दिया। वो डॉक्टर हैं, वहाँ पे वैशाली डॉक्टर है वो। हाँ, वैशाली जिला के रहने वाले हैं। बिद्दुपुर सैदपुर गणेश गांव का नाम है। और उन लोगों ने 2013 में जब मेरे बच्चे को मार दिया तो फिर मैं के छोड़ दिया, बोला कि अब तुमको नहीं ले जाएंगे। हमेशा मारपीट करता था, दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। दहेज के लिए सब करते थे। हाँ, 2014 में हम लोग जब उनके पापा जी मेरे घर में घुस आए थे, बदतमीजी किए थे, तो धमरा कर दिए हमको मार पीट के। तो हम घर चले गए। तो उसके बाद वहाँ उन लोगों को मनाए समझाए, लेकिन नहीं मानी तो हमको केस करना पड़ा। और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग कोर्ट से केस किए 2014 में। उसके बाद ये लोग और बोल रहा है जान से मार देंगे ऐसे वैसे। तो फिर बोला कि ठीक है केस हटा लो तब हम सोचेंगे और पैसा देना पड़ेगा। तो हम मेरे पापा जी चाचा जी जॉब करते हैं, उन लोगों की मदद से 2015 में गाजियाबाद में उसको मेडिकल स्टोर खुलवाए और फिर से 3 लाख रुपया दिए। उसके पहले मेरा 5 लाख रुपया दहेज मिला हुआ था और 3 लाख रुपया गाजियाबाद में मेडिकल स्टोर उसको खुलवाए। 3 से 4 महीना मेरे साथ रहा और हमको प्रेग्नेंट स्थिति में गाजियाबाद में छोड़ के और गांव आ गया। आने के बाद 2016 में दूसरी शादी कर लिया। जब बच्चे को लेके उसके घर पे गए, 5 दिन तक कैद करके हमको रखा, टॉर्चर वर्चर किया। फिर पटना में जाके बैठा दिया ट्रेन में और फिर से गाजियाबाद जाओ, वहाँ से दवाई का जो मेडिकल स्टोर का दवाई है 2 लाख का होगा आसपास का, वो मेरे पास ला के हमको दे दो तब जाके तुमको रखेंगे। हम दूसरी शादी कर लिए हैं, अगर तुम दवाई ला के दोगी तो तुमको रेंट पे रखेंगे, घर में भी नहीं रखेंगे। और हमको ट्रेन में बैठाने के बाद फ़ोन दिए, तो पापा को फ़ोन किए तो बक्सर में ट्रेन रुकी तो वहाँ से उतर के हम मैके आए। फिर ये लोग मुझे कभी नहीं अपने घर पे लेके गया और धमकी पे धमकी देता रहा कि तुम माँ बेटी को जान से मार देंगे। इस बेटी को भी जान से मारने के लिए धमकी दे रहे थे? धमकी पे धमकी दे रहा था। अच्छा, ये सब जो कांड हुआ है दहेज के चलते हुआ है? दहेज के चलते हुआ है, पैसा का मांग करता रहा। फिर हम 3 लाख रुपया बाद में भी दिया गया, वो पैसे को उन लोग ये किए। फिर अच्छा, रोइए नहीं, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। फिर 2017 से हम अपने बच्चे को कोर्ट में गए। 2018-19 तक बॉन्ड पेपर पे साइन भी किए कि हमको जाना है कोर्ट से। और साइन करने के बाद फिर वहाँ से छोड़ के चला गया। वारंट भी उनके ऊपर निकला हुआ है 2 बार। एक बार प्रोविजनल बेल के मुताबिक उसको बोला गया था कि लेके रखना है, हमको रखा नहीं। और आज तक हम कोर्ट कचहरी दौड़ रहे अकेले। मेरी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्या? प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 2021 में हम जाके केस किए हार के, जब कोर्ट से कोई हमको रिस्पांस नहीं मिला, पैसे वैसे की वजह से भी और हमारा प्रॉब्लम था, बीमार भी पड़ गए थे। तो मुझे लगा कि थाने के लोग कार्रवाई करेंगे। तो वहाँ पे 2021 में सितंबर के टाइम में हम केस किए। मेरा केस नंबर 516 है। कौन सा थाना में? बिद्दुपुर थाना में केस किए। तो उन लोगों जिला में ही आता है, ये वैशाली जिला में आता है। उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया, लेकिन मुझे भरोसा दिलाया कि मैं आपका काम करूँगा। और मुझे बोला गया कि आप जनता दरबार या कहीं भी मत जाइए, क्योंकि मैं जनता दरबार में भी आवेदन दे चुकी थी। और बोला गया कि जनता दरबार में अगर आपको नहीं जाना है, आप मेरे पे साइन कर दीजिए। और साइन मेरे से करवा लिया गया।
जब मैं साइन कर दिया 2-3 बार थाने में गई तो बोला आपका केस ख़त्म हो गया है, और वहाँ से केस को भी उन लोगों ने ख़त्म करवा दिया कि आपका केस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता केस, जब 498A का केस कोर्ट में चल रहा है और ये दूसरी शादी का हम केस किए थे, तो क्यों वो नहीं हो सकता था। खर्चा तो मिलना चाहिए आपको। हमको आज तक कोई खर्चा नहीं मिला। 2019 में हम मेंटेनेंस का केस भी किए, लेकिन हम बेसहारा है और बच्चे को भी कर रहे हैं खुद से, और हम इतना पॉसिबल नहीं है कि हम केस भी लड़ सके। थाने के इंचार्ज हमको ही बोल रहे हैं कि आप सबूत ला के दीजिए कि वो दूसरी शादी किया है, तो हम सबूत के इंतज़ार में जीवन भर भटकते भटकते मर जाएंगे, लेकिन सबूत नहीं मिलेगा। सबूत नहीं मिलेगा आपको? हमको सबूत कहाँ से मिलेगा कि वो दूसरी शादी किया है? उसका वीडियो हम नहीं ना दे, उसका एड्रेस हम दे दिए, हम उसका सारा प्रूफ दे दिए, फ़ोटो तक दे दिए थे कोर्ट में भी, तो हम कहाँ से हम वीडियो उसका लेके आए? ये तो जांच पड़ताल पुलिस को करना चाहिए। पुलिस वाले जांच पड़ताल किए तो बोल रहे हैं कि भाई बहन है, तो इसका जांच किया जाना चाहिए ना कि भाई बहन को अपने घर में 6 साल से रख के 2 बच्चा भी पैदा कर लिया उस औरत से, तो किस लिए घर में रखा गया? जांच नहीं कर सकता था पुलिस वाले? आपका शादी कब हुआ था? मेरा शादी 2012 में हुआ था। 2012 में हुआ था। 2015 में कंप्रोमाइज़ करके हमारा कोर्ट से कंप्रोमाइज़ हुआ था और उनको दोबारा पैसे दे के गाज़ियाबाद में शिफ्ट करवाए थे। देखिए एक पति कैसे है कि एक शादी कर लेता है, एक महिला के रहते हुए भी शादी कर लेता है, और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में दहेज प्रथा बंद है, लेकिन ये कहाँ से ऐसी घटना हो रही है? जैसे महिला काफ़ी दुख में है, जैसे बता रही हैं कि इनके साथ दहेज प्रथा की घटना भी हुई, इसके बाद इनके पिताजी रुपया दिए थे ना? हाँ, 3 लाख रुपया दिया गया था मेरे तरफ से। मेरे चाचा जी रेलवे में हैं, तो उन लोगों ने मदद किया था, और उसके बाद से अब सब लोग बोले कि ये लोग धमकी पे धमकी हमारे फैमिली वाले को भी देने लगा कि मार देंगे, केस उठा लो नहीं तो जान से मार देंगे। हमको धमकी दिए जिनके वजह से हम 4 साल से अलग रह रहे हैं। हमको जान का मेरा खतरा है। अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम इतना ही कहेंगे कि उस पर कार्रवाई लगता है उसको कि नहीं होगा। हम इतना सबूत कर चुके हैं कि मेरे मरने के बाद भी उसको बचने का कोई चांस नहीं हो सके। अगर ठीक है भ्रष्टाचारी में उनका भाई बोलता है कि हम 5 लाख रुपया उसको देंगे, उससे अच्छा है कि उसका 5 लाख रुपया दे के मर्डर करवा देंगे और हम 5 लाख और लगा के केस जीत जाएंगे, लेकिन हम उसको नहीं रहने देंगे। तो यही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो आज तक दर दर भटक रही हूँ इंसाफ के लिए, और मेरी बच्ची आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखी है, अपने पापा का मुंह नहीं देखी है। मुझ पे ये लोग किया सो किया। मेरे पिताजी भी आपसे बदतमीजी कर रहे थे जैसे? उनके पिताजी मेरे घर में घुस गए थे, जिसके वजह से हमको घर छोड़ना पड़ा था। उनके पिताजी मेरे घर में 3 बजे रात को क्यों आए थे? क्यों मेरा कपड़ा हटाया? वो मेरे हस्बैंड के सामने आ सकता था ना। वो उनके अकेले में, और जब कोई भी नहीं था, जब सब लोग सोया था, तब क्यों आया था? ये हम अगर हमसे, क्या नाम है ससुर का? ललन प्रसाद सिंह। अगर उसके मन में कुछ गलत नहीं था तो उतना रात को क्यों आया था हमको जगाने के लिए? अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं, ऊपर वाला तो देख ही रहा होगा। लेकिन ये जो पुलिस वाले लोग जो पता नहीं क्या कर रहे हैं, पैसे लेके कि क्या काम कर रहे हैं, उन लोगों का क्या फर्ज था यही करने का? हम कौन सा जगह नहीं, नीतीश कुमार के हम 3 बार गए। हमको नीतीश कुमार जी के यहाँ भी गए हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई? हम नीतीश कुमार के यहाँ हम 3 बार गए। 3 बार जाने के बाद एक बार तो पता नहीं था कि रजिस्ट्रेशन की बात है, तो फिर दूसरी बार मैं रजिस्ट्रेशन करवा के डेट आने के बाद गई। फिर मुझे नहीं जाने दिया गया कि आपका डेट भी आ गया तो भी आप नहीं जा सकती है मिलने के लिए। तो मैं दर दर भटक के मर जाऊंगी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है लाखों लेडीज के, अगर हम मर गए ना, तो हम यही समझेंगे कि दहेज के बारे में जो नीतीश कुमार कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री, तो कुछ नहीं, बस ये कहने की बात है। लेकिन लड़की ऐसे ही मरती रहेगी, फिर भी किसी का आँख नहीं खुलेगा। अपनी बहन बेटियों के साथ होगा तब समझ में आएगा। लेकिन अगर मेरी हेल्प करते हैं आप लोग। चलो ये मत। अच्छा